औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम यूनियन कौंसल अहमदाबाद डॉक्टर मुर्शीद खान के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुर्शीद की आवाज़ जो हमारा माशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन टीवी चैनल है, इसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस इलाके के वसाइल के हवाले से, अपने हकूक़ के हवाले से आवाज़ को बुलंद किया। आज का जो हमारा ये मौजू है, ये गुज़श्ता 4 माह पहले हमारे इस इलाके में यूनियन कौंसिल अहमदाबाद और डॉक्टर मुर्शीद की तमाम गलियों में बग़ैर एनओसी के, बग़ैर किसी इजाज़त के महकमा सुई गैस ने इंतहाई नाक़िस तरीके से यहाँ पे गलियों की खुदाई की और उसमें पैप, हमारे पानी के पैपों के ऊपर और सेवरेज के पैपों को डाले। इस दौरान हमारी वाटर सप्लाई स्कीम की तमाम लाइनों को उन्होंने शदीद तरीके से डैमेज किया। हमारे लोगों के उन्होंने हाउस कनेक्शन काटे। इसी तरीके से वो नाक़िस तरीन काम करके अचानक गायब हो गए। इस दौरान जब मरम्मत का काम हमने किया तो उसमें उन ठेकेदारों ने हमें कहा कि इंशाल्लाह आपको हम जो अखराजात हैं वो अदा करेंगे, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इसके अलावा जो यहाँ की उस वक़्त की हुकूमत के मकामी ज़िम्मेदार लोग थे, यहाँ के MPA साहब थे, MNA साहब थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ 1.5 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं MC को इन गलियों की मरम्मत के लिए। मगर आज तकरीबन 1.5 माह हो गया है, ठेकेदार गायब हैं, ना उन्होंने काम मुकम्मल किया है, ना उन्होंने जो गलियों में पैप डाले हैं उनको मेन लाइनों के साथ जोड़ा है, ना जो हमारे यहाँ गैस के मीटर हैं उनकी सर्विस उन्होंने चेंज की है। ये बेमकसद काम अधूरा छोड़ के वो गायब हो गए हैं। इस दौरान जो बारिश हुई है, उस बारिश में हमारे अक्सर लोगों के घरों में पानी गया है और हमें शदीद परेशानी और अंदेशा है कि आने वाली बारिशों में हमारी गरीबाबाद, कच्ची वादी और डॉक्टर मुर्शीद खान के अक्सरियत लोगों के घरों में पानी जाएगा। इसके अलावा आवाम का गुज़रना मुश्किल हो चुका है, ख़वातीन का, बच्चों का गुज़रना मुश्किल हो चुका है, नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकते। इसके अलावा जो हमारा एक निज़ाम चल रहा है सफाई का, उसमें हमारे सफाई का अमला जो है वो गलियों को साफ़ नहीं कर सकता, कूड़ा नहीं उठा सकता। ये शदीद तरीन मसाइल हैं। इस वाले से हमने GM सुई गैस साहब को भी दरख्वास्त दी, हमने मौसम वाला पाकिस्तान को भी दरख्वास्त दी हुई है, वहाँ भी हमारा केस चल रहा है। अब हमने मजबूरन ये फ़ैसला किया है, हमने कल एक मीटिंग कॉल की थी, मौसम की ख़राबी की वजह से हमने उसको बहुत मुख्तसर करते हुए उस मीटिंग के हवाले से आज हमने एक एप्लीकेशन तैयार करके GM सुई गैस को, यहाँ पे DC साहब को, हनीफ अब्बासी साहब जो यहाँ के मामले खुसूसी मुकर्रर हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और कोर कमांडर 10 कोर को दरख्वास्त सुबह इंशाअल्लाह ताला हमने TCS कर देनी है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमारा ये काम जो है यूनियन कौंसिल डॉक्टर मुर्शीद और अहमदाबाद में 16 किलोमीटर जो लंबी ये पैप लाइन आपने डाली है, इसमें इस काम को मुकम्मल किया जाए। इसमें हमारी जो वाटर सप्लाई की जो हमारी लाइनें आपने तोड़ी हैं, जो आपने कनेक्शन हमारे तोड़े हैं, जितना हमने काम उसका किया है, जो हमारे अखराजात आए हैं, आप अपने ताई बैठ के आराम से मतलब उसका एस्टिमेट लगा के वो अखराजात का तयन करके वो हमें दिया जाए और फौरी तौर पे फिर हमारी इन गलियों को बेहतरीन तरीके से कंक्रीट किया जाए जैसे इससे पहले कंक्रीट हुई थी। तो ये हमारा एक मकसद है जिसके लिए हमने डॉक्टर मुर्शीद खान रहमताबाद यूनियन कौंसिल के तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ीन, अपने नौजवान साथियों को और बुज़ुर्गों से ये अपील करनी है कि 1 हफ़्ते के बाद अगर ये हमारा काम ना हुआ तो फिर आपने वक्त देना है, क्योंकि बग़ैर मतलब वक्त दिए, बग़ैर अपना हकूक़ मांगे, बल्कि आज का दौर तो ये है कि हकूक़ छीनना पड़ता है, कोई हक़ नहीं देता। तो इसके ख़िलाफ़ हमने फिर निकलना होगा। फिर हम इंशाअल्लाह ताला सुई गैस का जो दफ्तर है वहाँ से आगे GT रोड के ऊपर, वहाँ पे जाके हमने फिर भरपूर धरना देना है और वहाँ से वापस फिर हमने उस वक्त आना है कि जब उनसे ये अपने तमाम मुतालबात हम मनवा लें। तो इसलिए मैंने आज डॉक्टर मुर्शीद खान जो हमारी आवाज़ चैनल है, इनकी वसादत से ये मैं छोटी सी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो अब मैं इनके जो माशाल्लाह एंकर हैं हमारे मून भाई से गुजारिश करूँगा, अगर हमसे कोई इस वाले से सवाल करना चाहते हैं। हमारे राजा सालह साहब बैठे हुए हैं, मलिक लियाज साहब बैठे हुए हैं, रॉयल भाई बैठे हैं, राजा आरस साहब बैठे हुए हैं, हाजी अजीज़ साहब बैठे हुए हैं। तो इनकी मौजूदगी में जो अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो मैं इसका जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह तैयार हूँ। जब ये काम शुरू हुआ था, जब इन्होंने खुदाई शुरू की, उससे पहले आपकी ठेकेदार से या GM से बात हुई थी जो बोला हो कि आप जब हमारी वजह से अगर कोई नुकसान होगा तो उससे हम पूरा करेंगे? जिस दिन पहले दिन काम शुरू हुआ और ये डॉक्टर मुर्शीद की पहली गली जब उन्होंने खुदाई की तो हमारी लाइन जब उन्होंने तोड़ी तो हमारे बंदे वहाँ पे गए और उस ठेकेदार आतिफ नाम है उसका, उससे उनकी बात हुई है और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि बादशाह साहब आप बराए मेहरबानी, हमने अब काम करना है पूरे यूनियन कौंसिल अहमदाबाद और डॉक्टर मुर्शीद में हम 6 ठेकेदार हैं, तो आपका जो डैमेज का ख़र्चा होगा हमने आपको अदा करना है, हम आपको अदा करेंगे।
क्योंकि हमने बड़ी जल्दी इसको काम को मुकम्मल करना है, लिहाजा हमारे पास ना स्टाफ है ना हमें इसका तजर्बा है। तो आपका स्टाफ ही मौजूद है, मज़ीद स्टाफ आप हाई कर लें और जो अखराजात आते हैं, पैप के ऊपर खर्चा आएगा, टी पे आएगा, साकट पे आएगा या सलोशन पे आएगा, खुदाई पे जो अखराजात आएंगे वो हम अदा करेंगे। हमने मजबूरन, क्योंकि हमें अपने इलाके के लोगों को रोज़ाना पानी देना होता है, हम सब इस इलाके के रिहायशी हैं, उस मजबूरी की बुनियाद पर रात दिन लगा के हमने हमारी मतलब कि वो हमने पानी भी जारी रखा और अखराजात भी करते रहे और बार बार उनसे पैसे भी मांगते रहे। और फिर हमने GM साहब को दरख्वास्त दी, जब उन्होंने बात हमारी नहीं मानी तो मुस्तफ़ी आला पाकिस्तान को मैंने दरख्वास्त दी है। अब ये हमारा केस वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, GM से सर आपकी बात हुई, जो 1.5 करोड़ का था वो मिले हैं पैसे? जो सर ये जब आगे बात चली तो मैंने हाजी अमजद साहब जो हमारे MP है उनको मैंने मैसेज किया, शेख राशिद शफीक साहब को मैसेज किया। हाजी अमजद साहब ने मुझे कहा कि भाई साहब 1.5 करोड़ रुपये उन्होंने MC को दे दिया है, जो ही काम मुकम्मल होता है गलियाँ मरम्मत होंगी। मैं कि हाजी साहब गलियाँ मरम्मत करने के उन्होंने पैसे दिए हैं, जो हमारे लाखों रुपए के ये नुकसान वाटर सप्लाई का कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उम्रे पे हूँ, मैं वापस आऊँगा और मैं आपको उस जो गोंदल साहब हैं, क्या नाम है उनका, रफाकत गोंदल, मैं उनको लेके आऊँगा। हम GM को बुलाएंगे इधर और ठेकेदार को बुलाएंगे और ये जो गलियों के पैप तोड़ रहे हैं, कनेक्शन काट रहे हैं, ये सारे पैसे आपको लेके देंगे। मेरे पास मैसेज मौजूद है हाजी साहब का। उसके बाद हाजी साहब ने आपके साथ नहीं, बहुत दफ़ा रब्ता किया, हर दफ़ा हाजी साहब ने यकीन दहानी कराई है। शेख राशिद को हमने किया, शेख रशीद साहब को हमने कहा, हर जगह पे हमने दादरसी के लिए अपीलें की हैं, मुतालबे किए हैं, मगर कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन मैंने ये फ़ैसला किया है कि जिस तरीके से कब्रिस्तान में हमने सब ने मिल के एक जदोजहद की थी और अल्लाह ने मेहरबानी की और कब्रिस्तान हमारा बच गया है, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि इस काम को फ़ौरन मुकम्मल कराएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारा गरीबाबाद और डोगमुंशी खान ये 30 साल पहले वाला गरीबाबाद बन गया है। बिल्कुल, वो भी फोतियाँ भी हो जाए, जहाँ से मीयत गुजारना बहुत मुश्किल है। जी जी, मट्टी भी नहीं उठाएगी, उसी तरह के वो मामला जी जी, पड़े में जैसे उन्होंने शुरू किया था। जी जी। तो अभी GM साहब से या ठेकेदार साहब की बात हुई कि वो मट्टी उठाएंगे या गलियाँ पुख्ता करेंगे? कोई बात नहीं हुई सर। हम उनके पास जब आप गए थे अपना मुस्तफ़ी आला के पास, वहाँ पे जो उनका अफसर आया था शेख कैसर साहब, उन्होंने कहा कल आप GM के पास आएँ। हम दोबारा GM के पास गए, बैठे, GM ने हमें चीफ इंजीनियर के पास भेजा। उसने कहा जी ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो ये है, हम तो वो है, हम तो नहीं दे सकते। उन्होंने उसको मतलब आएँ बाएँ शाएँ की। उस दौरान फिर मैं रफाकत गोंदल साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी, उन्होंने हमें कहा कि हमें NOC चाहिए। हमने उनको कहा कि हम आपको एस्टिमेट बना के देते हैं। हमने 1.5 करोड़ रुपये का उनको एस्टिमेट बना के दिया कि गलियों के पैसे यहाँ पे जमा कराओ, मगर उसके बाद वो हमारे पास आए ही नहीं है। सियासी असर से इस्तेमाल करके उन्होंने यहाँ आके खुदाइयाँ की हैं, नाकस तरीके से पैप डाले हैं और महर पैसे से लेके और ठेकेदार निकल गए। ठीक, तो सर अभी GM से आपकी बात हुई, जो इन्होंने काम शुरू किया था उसे अधूरा रहेगा जी, इसे कंप्लीट भी करेंगे? अभी मैन कनेक्शन तो नहीं हुए, गलियों के बाहर पाइप निकले में, वहाँ से बने गुजरना मुश्किल हो जाता है। देखें, उस वाले से जब मुस्तफ़ी आला के सामने हमारी बात हुई है तो जो उनका अफसर गया था ना, उसमें महकमे की तरफ, उसने कहा जी हमने काम मुकम्मल कर लिया है, उनकी तरफ से काम मुकम्मल है ये। अच्छा, और अब आबादी के लोग सुन रहे हैं, आप सुनेंगे भी, इसका रिस्पांस आबादी के लोगों ने देना है। मेरी बात सुन के क्या है, काम मुकम्मल हमारा हो गया है। ऐसे सटके साहब बैठे हैं, मलक साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं, कोई कनेक्शन नहीं हुआ, वो कोई मैन पीछे से लाइन ही नहीं जुड़ी, आगे कनेक्शन क्यों? बस यही तो मसला है। इस वाले से हमने मजबूरन उठ के सामने आए हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ पे जो सियासी हमारे मुकामी हर जमात के कायदीन है वो सिर्फ अपनी बात के लिए निकलते हैं, इस इलाके के मसाइल के कोई बंदा नहीं निकलता। तो इसके लिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से गुज़श्ता 20 सालों से अपने मसाइल के बारे से काम कर रहे हैं, तो अभी भी हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा स्टैंड लेना है, इसको क्लियर कराना। उसके बाद हमने इस पूरे इलाके के लिए जो हमारा ये बॉटम एरिया है, इसका जो पानी का सबसे बड़ा मसला है कि पानी किसी तरफ नहीं है और इस वाले से किसी ने हमारे पास तवज्जो नहीं दी है। इंशाल्लाह इसके भी हम निकलेंगे, भाई साहब, पानी का मसला हल हो सकता है इंशाल्लाह उसी के लिए निकलेंगे तो हल होगा ना। अब जब सारे लोग निकलेंगे, इन लोगों को बावर कराएंगे। देखें, वो हमें गाजीपुर था और दसोचा डैम बताते हैं, वो तो बनेंगे 20 साल बाद। हम कहते हैं कि सामने डैम से दो, हम कहते हैं रावल डैम से दो, हम कहते हैं खानपुर डैम से दो। जो डैम बने उनसे दो, वो दसोचा डैम बनेगा 20 साल लग जाएंगे, तो नहर आएगी जब अपना गाजीपुर होता से उसको 30 साल लग जाएंगे। तो ये गरीब लोग क्या करेंगे? इस दफ़ा इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले हमने इसी ले को लेकर चलना है और इन लोगों की हकीकत हमने बतानी है कि इन्होंने कब्रिस्तान के वजह से इनका क्या हमारे साथ रवैया है, इनका पानी की वजह से हमारे साथ क्या रवैया है, और दीगर जो हमारे मसाइल हकीकी हैं उनके ऊपर इनका क्या रवैया है। इनका शदीद तरीन मुनाफिकाना रवैया है और ये अवाम दुश्मन रवैया है। अब भाई साहब, ये डोगमुंशी खान यूनियन कौंसिल के अंदर से पानी की तकरीबन 18 इंच की लाइन गुजर के जा रही है, जो नसार अली खान साहब ने डलवाई थी। आपकी ये भाई साहब के साथ अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई, इस हवाले से आपकी बात हुई पानी के मामले में? सर बात ये बात करनी है, अवाम ने
ये बात करनी है अवाम ने इंशाअल्लाह ताला। ये जो हमारा मसला है सर, अर्ज़ यह है कि ये जो हम अपना मसला लेके निकले हुए हैं ना गैस वालों का, ये इलाके का सफाई करने के बाद हमने पानी का मुतालबा करना है। अब ये वासा का काम है, ये काम बाला का हम उनको सारी ऑप्शन देंगे। हम उनको सारे ऑप्शन, जिस ऑप्शन पे उनको बेहतर होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। और हम उनको मजबूर कर देंगे, वो हमें पानी देंगे तो वोट लेंगे, नहीं तो नहीं देंगे वोट। हाँ जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे जनाब मोहम्मद ताजा भाई साहब, चेयरमैन यूसी रहमताबाद। ये जो जितने भी मसाइल हों रहमताबाद डॉक्टर मुंशी खान के अंदर और इस PP 13 के अंदर, वो अक्सर हमने देखा जो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं वो यही शख्सियत है मोहम्मद ताजा भाई साहब। मज़ीद हमारी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए DMK की आवाज़। मोहम्मद कमरान बशीर, मोहम्मद आसिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।